हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 8 बजने वाले हैं और आज दिन है सैटरडे का नहीं, आज फ्राइडे का है। आज ट्रेडिंग भी है 1 घंटे बाद। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। ठीक है, कि हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं मूविंग एवरेज होता क्या है, कैसे काम करता है, एसए में क्या होता है, ईए में क्या होता है, डब्ल्यूए में क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग समझने वाले हैं। तो अगर मैं शुरू करूँ तो आप इतना समझ सकते हैं कि मूविंग एवरेज है ना, आपको कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, मैं मेन वही बात बताता हूँ आपको। ठीक है, हालांकि अगर आपको संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो चलिए मैं संपूर्ण बातें ही बताता हूँ आपको यहाँ पे। कि सिंपल देखिए, अगर आपको मूविंग एवरेज समझना है तो आप समझिए सिंपल मूविंग होता क्या है। एवरेज होता है ये। ठीक है, एवरेज किसका होता है? तो अपने क्लोज प्राइस का होता है। किसी भी कैंडल का क्लोजिंग कहाँ होता है? ये रेड वाला कैंडल है, इसका क्लोजिंग कहाँ है? नीचे है। ये ग्रीन वाला कैंडल, इसका क्लोजिंग कहाँ है? ऊपर है। ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग है ना, ऊपर नीचे कर करके, ठीक है, तो आप जितना मूविंग एवरेज पीरियड डालते हैं ना, जितने पीरियड का मूविंग एवरेज लगाते हैं ना, ये उतने कैंडल्स का है ना, वो एवरेज होता है। किसका? क्लोजिंग प्राइस का। अगर इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ है, इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ है, तो ये दोनों प्राइस है ना जुड़ करके डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, अगर आप 2 मूविंग एवरेज लगाते हैं तो। ठीक है, और ये किधर से काउंट होता है? हमेशा ये इधर से ऐसे काउंट होता है। ठीक है, हमेशा ये राइट टू लेफ्ट काउंट होता है ना। ईएम में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। ये अभी मैं एसएमए के बारे में बता रहा था। ईएम में क्या होता है? वो क्या करता है ना, कि वो लेटेस्ट जो कैंड, अगर मान लीजिए 10 पीरियड का आप लगा रहे हैं मूविंग एवरेज, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर के पिछला 10 कैंडल तक वो काउंट करेगा। ठीक है, तो पिछला 10 तक कैंडल तक काउंट करेगा ना, तो वो क्या करेगा ना, कि स्टार्टिंग के जो 5-6 कैंडल है ना, उस पर वो उसको उसका वो ज़्यादा वेटेज देगा। ठीक है, उसके क्लोजिंग प्राइस पे वो ज़्यादा ध्यान देगा, ज़्यादा उसको कैलकुलेट करेगा, और पीछे वाले का क्लोजिंग प्राइस है ना, वो उतना ध्यान नहीं देगा। ठीक है, यानी कि अगर ये ई में मान लीजिए कि 8295.30 है ना, तो ये 8295.30 ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसी जगह पे इस कैंडल का है ना, इस कैंडल का ही मान लीजिए क्लोजिंग प्राइस 8295.30 है, तो ये हो सकता है कि इसको 8295 ही ले ले। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस होता है। अगर आप ईएमए और एएसएमए का चार्ट प्लॉट करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा का डिफरेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, रीज़न उसका यही है। तो ये क्या करता है कि ये अपने लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस को एवरेज में ज़्यादा कंसीडर करता है, ज़्यादा वैल्यू देता है। ठीक है, तो वो होता है ईएमए। ईएमए हमको कहाँ यूज़ करना चाहिए? तो हमको इंट्राडे में यूज़ करना चाहिए। ऐसे में अपने को कहाँ यूज़ करना चाहिए? जहाँ भी यूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपका जो कैंडल है वो डेली टाइम फ्रेम पे हो कम से कम। ठीक है, या 4 आवर्स पे हो। 4 आवर्स से ऊपर है ना, हम लोग ऐसे में यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। ठीक है, और अगर 4 आवर्स से मेरा टाइम फ्रेम अगर नीचे रहता है, ये वाला टाइम फ्रेम, ठीक है, तो मैं फिर ईएमए यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इंट्राडे में मैं ईएमए यूज़ करता हूँ। स्विंग के लिए, पोजिशनल के लिए मैं एसएमए यूज़ करता हूँ। ठीक है, डब्ल्यू ए में क्या होता है? एक वेटेड मूविंग एवरेज प्राइस होता है। उसमें क्या होता है ना, कि उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम भी इंक्लूड रहता है। ठीक है, उसमें कुछ कैलकुलेशन में है ना वॉल्यूम भी इंक्लूड रहता है। वो क्या रहता है वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो डब्ल्यू ए में पे मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा कुछ। ठीक है ना, लेकिन डब्ल्यू ए में भी है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि उसके मूविंग एवरेज में है ना वॉल्यूम भी इंक्लूड रहता है। ठीक है, वही बात होगी जो मैं अभी दोबारा बोल रहा था आपको। ठीक है जी, तो हम लोग देखेंगे एसएमए, एमए और ईएमए, तीनों में से सबसे अच्छा कौन है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इंट्राडे प्लेयर हैं। ठीक है, अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो आप ईएमए यूज़ कीजिए, आंख बंद करके, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, अब ईएमए में भी बहुत सारा चीज़ होता है। अभी 3 ईएमए है, 5 ईएमए है, 7 ईएमए है, 10 ईएमए है, 20 ईएमए है, 14 ईएमए है। ठीक है, या एसएमए है, आप जो भी कुछ कहेंगे। ठीक है, उसके बाद लोग बहुत सारे हैं जो 44 यूज़ करते हैं, 50 यूज़ करते हैं, 100 यूज़ करते हैं, 200 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने इच्छा के हिसाब से, और सारा ईएमए काम करता है। ठीक है, कंडीशन क्या है ना, कि कंडीशन एक ही है कि मार्केट है ना थोड़ा ट्रेंड में रहना चाहिए, ऐसे रेंज में नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसे रेंज में रहेगा ना, तो कुछ भी आप यूज़ कर ले आपको लॉस होने वाला है, अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो मार्केट अगर रेंज में है और अगर आप उसमें घुस रहे हैं तो आपको लॉस होना लाजमी है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये रेंज में है, ये कैसे पता चलेगा? तो जब भी आपको 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल है ना आपके टाइम फ्रेम पे है ना एक ही जगह पे बनने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि भाई मार्केट रेंज में है। सिंपल, और कुछ नहीं समझना है। ठीक है, और अगर 3 कैंडल का है ना लगातार, अगर 1 2 3 अगर ऐसे ये नीचे हल्का हल्का नीचे क्लोजिंग देना शुरू करे, तो आप समझिए कि मार्केट में ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसका क्लोजिंग है ना आपस में एक साथ एक जैसे एक जगह पे है ना आपको दिखने लग जाए, तो आप समझिए कि नहीं, यहाँ पे मार्केट रेंज में है।
ठीक है, तो ये होता है सिंपल तरीका मूविंग, ये रेंज में मार्केट है या नहीं है वो समझने का। तो आपको अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ, ठीक है, और मार्केट में जो लोग यूज़ करते हैं तो वो मैक्सिमम लोग है ना 20 पीरियड का ईएमए और एसएमए यूज़ करते हैं, ठीक है। आप ईएमए भी यूज़ कर सकते हैं, एसएमए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आपको कि अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आप ईएमए यूज़ कीजिए, एसएमए मत यूज़ कीजिए, ठीक है। मूविंग एवरेज के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि रिवर्सल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्सल फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट जो मूविंग एवरेज मुझे लगता है वो 3 पीरियड का है ना, सिंपल मूविंग एवरेज लगता है। आप इसको चाहे तो एसए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आप इसको है ना ईए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ईएमए के लिए क्या होगा कि मुझे दूसरा इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, तो चलिए मैं दूसरा इंडिकेटर लगा लेता हूँ, उसको बोलते हैं ईएमए। अगर आप ईएमए डालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे आप डाल दीजिए 3, ठीक है जी। ये आपका 3 पीरियड का है ना ईएमए लग गया, ठीक है। एक सेकेंड, 3 नहीं 5 करते हैं, और मैं 5 पे आपको बताता हूँ, या 4 कर लेते हैं। 4 ठीक है, चलिए देखिए, 4 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, 5 भी ठीक है ना। तीनों को यूज़ करने का तरीका क्या है, मैं 4 यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको 4 बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे किसी पेड क्लास में बताया गया था, ठीक है ना। तो इससे हम लोग रिवर्सल कैसे यूज़ करते हैं, इससे हम लोग सिंपल रिवर्सल ऐसे यूज़ कर सकते हैं, करते हैं ना, कि जब ये मैं ना 4 पीरियड के लाइन को टच करके अगर कैंडल हमारा चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग है ना देखेंगे कौन सा कैंडल है जो अगर ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है तो कैंडल है ना छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा लंबा विक बना दिया है तो ये हमारा ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। आपको मैं पहले एक ट्रेड दिखा देता हूँ, उसके बाद है ना मैं आपको बताता हूँ कि कब हफ्ते को, हाँ देखिए ये इसको हम लोग रिवर्सल के तौर पे यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखिए, यहाँ पे ये सारा मूविंग एवरेज क्या है ना कि ये प्राइसेस टच करके चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये वाला जो कैंडल बना है ये इस प्राइस के ऊपर बना है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर बना है, ठीक है, यहाँ पे। और अगले ही पल वो क्या किया है कि ये है ना पूरा इसको छोड़ दिया है और इसके नीचे है ना अगला कैंडल क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले रहा है, ठीक है। आपका ईएमए छोड़ दे, पहला कैंडल इसको अलर्ट कैंडल बोलते हैं, यहाँ पे आप अलर्ट हो जाइए, ठीक है। अगला कैंडल अगर इसके लो को ब्रीच करता है, ठीक है, इसके लो को ब्रीच करता है, आपका एंट्री यहाँ पे हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका जो एक्चुअल पे जो रखना चाहिए वो यहाँ पे रखना चाहिए स्टॉप लॉस, ठीक है। और फिर आप इसको ट्रेल करते जा सकते हैं, ठीक है। और हर एक स्विंग को है ना आप अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं कि ठीक है, कि अगर किसी का जो स्विंग लो है ना, स्विंग जो है ना हाई है ना, वो अगर ब्रेक हो जाएगा अगले स्विंग में तो मैं निकल लूँगा। जैसे आपका ये एक स्विंग बना, ठीक है, अब ये स्विंग बना ना, तो अगर यहाँ से ये वाला जो है ये ऐसे आकर के यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे देता है तो ये वाला स्विंग को ये ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तो आपका एग्जिट यहाँ पे बन जाता है, तो ठीक है। तो हम लोग ईएमए के थ्रू रिवर्सल है ना हम लोग मूविंग एवरेज की हेल्प से ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो यही एक बेसिक कंडीशन होता है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मूविंग एवरेज में है ना आपको ट्रेड लेने के लिए सबसे जो खास बात है, जो आपको मेन चीज़ जानना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ के अलावा मूविंग एवरेज में आपको कुछ नहीं जानना है। वो आपको सिंपल है कि अगर आपको 20 ईएमए का यूज़ करने का मन करता है तो आप क्या करेंगे कि 20 ईएमए लगा लेंगे। तो एक ईएमए है ना जिसमें 3 ईएमए लगा रहता है हमेशा, 20, 50, 100, 200, ठीक है। ये देखिए इस ईएमए में क्या है ना कि 20, 50, 100, 200 इसमें हमेशा लगा रहता है। तो आप क्या कीजिए कि इसमें है ना 50 को हटा दीजिए और 200 को भी हटा दीजिए, 20, 100 रखिए बस, ठीक है। मैं आपको ये बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ। या फिर अभी के लिए आप फिलहाल है ना 100 को भी हटा ही दीजिए, ठीक है। आपको इंटरडे में प्ले करना है तो आपको यहाँ पे 3 मिनट लगाना है। अच्छा बाय द वे मैं ये चार्ट को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको लगा है कि नहीं मैं मारुति सुजुकी पे है ना वो काफ़ी चेक चुक करके आया होगा, है ना, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। मैं आपको ले चलता हूँ कोई भी चार्ट पे। देखिए यहाँ पे मैं 500 में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रैंडमली है ना नीचे वाला बटन दबा के छोड़ देता हूँ, मैं दबा के रखता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। इसको नीचे जाने देते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये जो भी चार्ट होगा मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ। तो ये कौन सा चार्ट है, तो ये चार्ट आ गया आपका डाउ जोन्स का चार्ट आ गया है, ठीक है। ठीक है, डाउ जोन्स को ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाउ जोन्स, देखिए देखिए होता क्या है, आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है मूविंग एवरेज में खास करके, ठीक है। एक मूविंग एवरेज आप 100 का लगा लीजिए, उससे क्या होगा ना कि आपको थोड़ा सा है ना समझ में आ जाएगा, ठीक है।
कि अभी अपने को करना क्या है, अप साइड रहना है या डाउन साइड रहना है। देखिए, पहला स्टेप मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। इसके अलावा आपको मूविंग एवरेज में और कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसको अगर आप समझ गए तो आपको मूविंग एवरेज का जो सर्च है ना वो खत्म हो जाएगा। पहला चीज आप अपने ध्यान में हमेशा रखिए कि आप कोई भी मूविंग एवरेज ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी। लेकिन मैं बोलूंगा कि 20 EMA लीजिए, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, आप 50 लीजिए, 100 लीजिए, 70 लीजिए, 80 लीजिए, 90 लीजिए, 95 लीजिए, 94 लीजिए, 93 लीजिए, 83 लीजिए, 75 लीजिए, 70 लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको वो जो सूट करे आप उसको लीजिए, ठीक है। मूविंग एवरेज अगर आप कोई भी चुनते हैं तो उसके पीछे का ट्रेड करने का जो रीजन होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे एंट्री लेना है, ठीक है। तो पिक्चर हमारा यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। बाकी पीछे ज्ञान था। अभी देखिए, आपको 100 पीरियड को सबसे पहले एक नज़र में रखना है, ठीक है। 100 पीरियड को, 100 पीरियड आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है। 100 पीरियड में क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेने की सोचूंगा तो मैं क्या सोचूंगा, मैं यहाँ पे सोचूंगा बाइंग का ही, सेलिंग का मैं नहीं सोचूंगा। देखिए ये चार्ट अभी लाइव है, ये मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे है ना, हम लोग सिर्फ बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सेलिंग का नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो बाइंग का हम लोग कब सोचेंगे, तो बाइंग का हम लोग तभी सोचेंगे जब या तो ये जो प्राइस है ना यहाँ पे आ जाए, या फिर है ना, अभी देखिए इसमें बाइंग का पोजीशन बन रहा है, लेकिन वो कब बनेगा, जब ये इस लेवल, इस कैंडल के ऊपर है ना क्लोजिंग दे दे, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर अगर मुझे क्लोजिंग यहाँ पे प्राइस का दिख जाता है तो उसके हाई के ऊपर आदमी बाई करके चला जाएगा, और पिछला स्विंग है उसका फर्स्ट टारगेट होगा, तो आपका जो पहला टारगेट बनता है वो यहाँ का ही तो बनता है, ठीक है। टाइम फ्रेम आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, मेरे समझ से इसको आप 5 मिनट में रखिएगा तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 5 मिनट में रखते हैं तो आपका यहाँ पे एंट्री इनिशिएट हो चुका है 5 मिनट पे, देखिए। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ कहीं के आसपास तो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन स्कूल टू हाई कैंडल है, तो यहाँ कहीं तो 33,119 के आसपास मुझे लग रहा है कि मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जगह होता है आपका ट्रेड इनिशिएशन का। तो आप आपने यहाँ पे क्या क्या देखा, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ होगा, इस लाइन के नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये जो 20 मूविंग एवरेज है ना इसके नीचे, ये में है ना, इसके नीचे हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। अब देखिए, हालांकि आपको, हाँ नहीं नहीं वो मैं नहीं बोलूँगा, नहीं तो हो जाएगा आपका रिस्क ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यही समझिए बस कि आपको पहला क्या चीज़ देखना है, 100 EM में आपको अप ट्रेंड होना चाहिए, 100 EM में खड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये खड़ा है, ठीक है ना, ये ऐसे अप ट्रेंड में है, ये ऐसे अपवर्ड है, ठीक है। तो ये ऐसे अपवर्ड है तभी हम बाइंग का ही ट्रेड खोजेंगे, सेलिंग का ट्रेड नहीं खोजेंगे। यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने को सिर्फ बाई का ही ट्रेड दिखे, सेलिंग का ट्रेड हम लोग ना लें। देखिए ये अभी रेड बना रहा था, वापस ही ग्रीन हो गया, अभी वापस ही रेड हो गया, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे ये रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये रेंज में फंसा हुआ है तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये इस रेंज के ऊपर अगर यहाँ से निकलेगा ना तो अच्छा खासा ऊपर निकलेगा। और ऊपर निकलने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज अपवर्ड है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। और अच्छा, दूसरा जो है आपका 20 मूविंग एवरेज भी ऊपर में ही रहना चाहिए, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज भी ऊपर में ही रहना चाहिए। और जब भी कभी प्राइस यहाँ पे आकर के टकराता है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे हैमर बनता है, ठीक है ना, और वो हैमर के हाई के ऊपर है ना हम लोग एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये पहला वाला अगर हैमर ये बना था, ठीक है ना, तो इसके हाई के ऊपर है ना अपने को कब एंट्री लेना है, इसका हाई आप देख लीजिए कहाँ है, इसका हाई है आपका 33,109, यहाँ देखिएगा आप, आपको दिख जाएगा, देखिए 33,109। तो हम लोग क्या करेंगे, 33,110 पे है ना इसमें एंट्री हम लोग ले सकते हैं। और ये वाला जो कैंडल है 33,111 का है, हाई लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस कैंडल में एंट्री ले चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, एक्चुअल तरीका होता है मूविंग एवरेज से ट्रेड करने का, ठीक है। हम लोग कोई और चार्ट में चलते हैं, ठीक है ना। आप इसको अभी तो आप इसको आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद या जब आप वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आज आपका देखिए यहाँ पे नीचे टाइम बता रहा है ना, फ्राइडे 31 मार्च 7:40, ठीक है। और ये कितने का है, ये 7:50 का है, देखिए। अब इस मूविंग एवरेज के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देगा ना तो अपने को चुपचाप निकल लेना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस को हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे, अगर स्टॉप लॉस को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा अपने ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद है ना आपको पता चल जाएगा कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ या नहीं हुआ। इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। विक टच करके भाग जाए तो वो नहीं मानेंगे हम लोग। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे कि क्लोजिंग होना चाहिए। अब ये कैंडल का हम लोग वेट करेंगे, 57 मिनट है। अब देखते हैं कि स्टॉप लॉस होता है कि नहीं होता है, 57 मिनट रुक ही जाते हैं, ठीक है।
देखिए ऊपर खींच दिया। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, तब तक ये चार्ट अपना चलता रहेगा। पहला कंडीशन अपना 100 ईएमए अपवर्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन 20 को भी अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और जब भी कभी प्राइस है ना 20 के पास आता है हैमर या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक्स बनाता है यहाँ पे, तो हम उसके हाई के ऊपर बाई करने की सोचेंगे। हाई के ऊपर बाई करने का क्या मतलब सोचेंगे, जैसे यहाँ पे बुलिश हैमर दिख रहा है अपने को, ठीक है, रेड है ऑल तो एक ये हैमर है, तो इसके हाई के ऊपर हम लोग बाई करने की सोचेंगे, ठीक है। तो इसके हाई के ऊपर मतलब क्या, कि कैंडल क्लोजिंग देना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ध्यान से यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिया भी नहीं है, ठीक है। हालांकि हम लोग फिर भी एंट्री ले लिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अपना 100 भी सपोर्ट पे खड़ा है और 20 भी अपवर्ड की जैसा ही मूव यहाँ पे कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अप का ही ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। और हमारा लगता है कि ये शायद टाइम पूरा हो चुका है शायद, और अगला कैंडल बनना शुरू हो रहा है। टाइम क्यों नहीं दिखा रहे, हाँ 4 मिनट। देखिए अगला कैंडल क्या हुआ, गैप अप हो गया। यहाँ पे गैप अप हो गया और यहाँ से ऊपर देखिए, ये क्लोजिंग नहीं दिया है इसके नीचे, तो हम बैठे रहेंगे, नहीं घबराएंगे, ठीक है। जब क्लोजिंग दे देगा तो हम लोग निकल लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी को भी हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या करता है, कैसे करता है। देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 100 अपवर्ड, ठीक है। अगर 100 के नीचे कैंडल रहता है ना, तो हम लोग है ना ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। 100 के नीचे रहेगा और तो ट्रेड हम लोग कब करेंगे, तो 100 के नीचे हम लोग ऐसे रहेगा तो ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 100 का क्या था ना, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सीधा फ्लैट हो गया हुआ था, ठीक है, ये सीधा फ्लैट हो गया हुआ था। अगर अपने को थोड़ा सा भी है ना 100 ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ दिख जाए, ठीक है, और प्राइस अगर नीचे में है और नीचे में कोई भी बुलिश टाइप का बनता है पैटर्न, और अगर ये लाइन से है ना दूर है, ये प्राइस जितना दूर है ना उतना अच्छा है, ठीक है। 100 या 20 से जितना है ना लाइन, कैंडल जितना दूर रहेगा ना, और नीचे में अगर आपको बुलिश पैटर्न दिख जाता है, हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, ठीक है, मॉर्निंग स्टार, है ना, तो ये सब अगर आपको नीचे में दिख जाता है ना 20 पीरियड के नीचे में या 100 पीरियड के भी नीचे में, है ना, थोड़ा सा दूरी में दिख जाए, ये डिस्टेंस तो बहुत कम लग रहा है मुझे, ठीक है, ये डिस्टेंस थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा, यहाँ कहीं तो रहेगा, यहाँ कहीं तो रहेगा इस जगह पे, ठीक है। तो आपको है ना ज़बरदस्त वाला ट्रेड वहाँ पे इनिशिएट हो सकता है, ठीक है। वहाँ से लेकर के क्या होगा, ये वापस आएगा अपने बैंड के पास, इस लाइन के पास, ये मूविंग एवरेज के पास आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो यहाँ तक का टारगेट होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद वो ऊपर जाए या नीचे जाए वो बात की बात है, लेकिन आपका जो पहला टारगेट बनेगा वो यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एंट्री होता है कि अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, मूविंग एवरेज की हेल्प से, तो आप तभी ट्रेड कीजिए जब आपका मूविंग एवरेज है ना ऐसे अपवर्ड हो, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज क्या था, ये अपवर्ड था, ठीक है, ये अपवर्ड ऊपर ऊपर जा रहा था, ये पीछे से भी ऊपर ऊपर आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या किया कि नीचे प्राइस गिर गया। अगर आप अभी 100 को है ना, अगर आप इग्नोर कर दे या बंद कर दे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये बुलिस किकर कैंडल दिख रहा है, ठीक है, ये वाला कैंडल, ये बुलिस किकर कैंडल है। अब इसके हाई के ऊपर आदमी क्या करेगा ना, कि बाई कर देगा। अब जैसे इसके हाई के ऊपर ये वाला कैंडल में गया आदमी, तो यहाँ पे बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर देगा, ठीक है। तो वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और देखिए आप वाकई में ये अच्छा खासा ऊपर गया ही है ना। थोड़ा सा हम लोग और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं, बहुत पीछे चलते हैं, ठीक है, कहीं भी चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए, आप इस चीज़ को जैसे समझिए जो मैं आपको बोल रहा था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि गैप डाउन हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि गैप डाउन हो गया है, गैप डाउन हो गया है। और क्या किया है ना कि प्राइस 20 और 100 दोनों के नीचे आ गया है, ठीक है। तो नियमतः अपने को यहाँ पे क्या है, सेल का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सेल का ट्रेड कब इनिशिएट करेंगे, जब प्राइस है ना इसके पास जाएगा, मूविंग एवरेज के पास जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास गया, टक से फिर वापस नहीं नीचे आया, ठीक है ना। और अपने को बाइंग का ट्रेड कब इनिशिएट करना चाहिए, जब ये मूविंग एवरेज से दूर है ना। कोई भी आपको ऐसे देखिए, ये देखिए यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है, ब्लैक वाला 20 है। ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्या हुआ ना, कि आपको यहाँ पे एक दिख गया, क्या दिखाई है, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ये तीनों कैंडल अगर आप मिलाते हैं तो ये मॉर्निंग स्टार जैसा बना रहा है, ठीक है। अब इस मॉर्निंग स्टार के हाई पे है ना आप आराम से बाई कर सकते हैं। और आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट ये मूविंग एवरेज होगा। जहाँ कहीं भी ये मूविंग एवरेज की को टच करेगा, आप वहाँ पे चुपचाप निकल लेंगे, ठीक है। या फिर आपको अगर जहाँ पे भी लग जाए कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी इनफैक्ट दिख रहा है, तो आप यहाँ भी कहीं तो निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे समझ से ना एक बेस्ट एंट्री होता है आपको मूविंग एवरेज को
ट्रेड करने का, ठीक है। कोई भी पीरियड का मूविंग एवरेज रखिए आप, जैसे ही मूविंग एवरेज से नीचे है ना, दूर अगर कैंडल चला जाता है, क्योंकि कैंडल का नेचर होता है कि वो अपने प्राइस के पास वो लाइन के पास आएगा, या लाइन है ना प्राइस के पास आएगा, दोनों में से कोई ना कोई तो एक जाएगा, ठीक है। अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है ना, स्ट्रांग होगा, तो मूविंग एवरेज नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस में दम होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, जो स्ट्रांग होगा वो एक दूसरे की तरफ जाएगा, सिंपल समझ गया। तो यहाँ पे आपको दिखा कि हाँ, यहाँ पे कोई बुलिश चार्ट पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न मुझे दिखा, तो इसके हाई के ऊपर आपने क्या किया कि बाई करके चले गए, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं 15 मिनट पे, ठीक है। 15 मिनट पे भी देखते हैं हम लोग क्या है कैसे है। और पीछे चलते हैं, कहीं भी चल दीजिए आप, कहीं भी जाइए, ठीक है। और इसको है ना आप थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए, समझ गए। थोड़ा सा इसको जब आप बैक टेस्ट करेंगे ना, आपको समझ में आने लग जाएगा सब चीज़ें। तो मूविंग एवरेज में यही देखना होता है। आपको मैंने दो चीज़ बताया खास खास। पहला, कि अगर प्राइस और बैंड दोनों ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो जब भी प्राइस कभी भी इस बैंड के आसपास आए और आपको ग्रीन कैंडल दिखे, तो उसके हाई के ऊपर बाई करना है। ये पहला बात। दूसरा बात, कि अगर प्राइस से नीचे है ना, मार्केट क्लोजिंग दे दिया है, देखिए ये प्राइस, ये सॉरी लाइन से नीचे है ना, अगर मार्केट प्राइस क्लोजिंग दे चुका है नीचे में, तो नीचे में अगर आपको कोई हैमर वैमर कुछ ऐसा कैंडल दिख जाता है, तो उसके हाई के ऊपर आप बाई कीजिए। आपका फर्स्ट टारगेट इस लाइन तक होना चाहिए, ठीक है। मूविंग एवरेज में यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, दूसरा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं ना, तो प्राइस हमेशा उसके आसपास रहना चाहेगा। और जब भी वो दूर जाएगा ना, तो आप अलर्ट हो जाइए कि वहाँ पे आपको एंट्री मिलने वाला है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। और जब भी ट्रेंड के साथ चल रहा है, और प्राइस अगर उसके पास आकर के फिर टच करके ऊपर जा रहा है ना, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आप फिर बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मूविंग एवरेज को ट्रेड करने का यही एक दो आसान रास्ता है, आप इससे ट्रेड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा काम करता है। आप इससे है ना अपना इनफैक्ट सारा लॉस भी कवर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे तो। इसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा, एसएल आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से कितने मिनट का वीडियो हो गया पता नहीं, जितने मिनट का भी हो गया, आप इस चीज़ को समझ लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में है ना फ्री का व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पे मुझे डायरेक्टली है ना डीएम कर सकते हैं, मैं आपको है ना मैसेज का रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप इनफैक्ट कभी कॉल पे भी बात कर सकते हैं, अगर मैं फ्री हुआ तो, ठीक है जी। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।